तो दोस्तों हम बात कर रहे थे मेघा राजगोपालन की। तो मेघा राजगोपालन को दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार। तो दोस्तों ये कई सारी श्रेणियों में दिया जाता है। इन्हें दिया गया है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए और हमारे भारतीय मूल की हैं, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका के अश्वेत नागरिक, आपको पता है ना, जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या कर दी गई थी पुलिस के द्वारा बहुत ही गंदे तरीके से। उसके बाद में ब्लैक लाइव्स मैटर भी चर्चा में आया था। ब्लैक लाइव्स मैटर जानते हो ना? नहीं जानते हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगी उस पर, ठीक है? क्योंकि ब्लैक लाइव्स मैटर अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद में बहुत चर्चा में रहा था, ठीक है? तो वो फ्लॉयड की जब पुलिस अधिकारी के द्वारा नृशंस हत्या की गई थी ना, वो उनका वीडियो बनाने वाली 18 ईयर्स की दोस्तों डॉर्नियल फ्रेजर थी। उनको भी विशेष सम्मान दिया गया है कि उन्होंने ही वो वीडियो बनाया था और वो वीडियो जब वायरल हुआ था उसके बाद में ही ब्लैक लाइव्स मैटर चर्चा में आया था, ठीक है? तो हमारे लिए ज़रूरी है मेघा राजगोपालन। तो मेघा राजगोपालन ने ऐसा किया क्या है? मेघा राजगोपालन ने दुनिया के सामने चीन की झूठ की पोल खोल दी है। मेघा ने अपनी रिपोर्ट्स में चीन के डिटेंशन कैंपों में लोगों को दी जा रही यातना की सच्चाई को उजागर किया है। उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण कर बताया कि चीन ने कैसे लाखों की संख्या में उइगर मुसलमानों को कैद कर रखा है। दोस्तों उन्होंने कई सारी सैटेलाइट इमेज ली और उस सैटेलाइट इमेज में उसे कुछ कैंप दिखे चाइना में, है ना? उन कैंपों की जब उसने पड़ताल की तो उसमें पता चला कि इन कैंपों में चाइना ने जो उइगर मुसलमान हैं जिन पे वो हमेशा अत्याचार करता है, जो टर्की के मूल निवासी थे और वहाँ से दोस्तों वो प्रवासी बन के चाइना में आए थे और चाइना में अपने अधिकारों की मांग करते हैं, बहुत सालों से चाइना में रह रहे हैं। तो उन जो उइगर मुसलमान हैं उन पे चाइना बहुत ज़्यादा यातना करता है, उन्हें डिटेंशन कैंपों में रखता है। ये तस्वीर उन्होंने सबके सामने लाई, है ना? बता दें कि पिछले साल भारत के 3 पत्रकारों को पुलित्जर सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को पुलित्जर पुरस्कार मिला। तो पिछले साल भी मिला था लेकिन ये अलग श्रेणियों में मिला था। इस बार जो है दोस्तों है भारत मूल की मेघा राजवंशी, क्या नाम है इनका, मेघा राजगोपालन, उनको मिला था, ठीक है? तो इस बार दोस्तों इनको मिला है और ये अपनी मतलब मिला किसके लिए है? चाइना की पोल खोलने के लिए इनको मिला है। बहुत ही शानदार पत्रकारिता इन्होंने की है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आयशा सुल्ताना कौन है? आयशा सुल्ताना 2-3 दिन से फिर से राजद्रोह के आरोप में चर्चा में है। पहले भी मैंने चर्चा की है, पूरा क्वेश्चन भी पढ़ा दिया राजद्रोह क्या होता है। नहीं पढ़ा है तो मेंस आंसर राइटिंग में जाके देखिएगा। अगर आप दोनों वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप मेंस आंसर राइटिंग में जाके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? कि राजद्रोह क्या है, कौन से अनुच्छेद में है, क्यों लगाया जाता है, क्या कमियाँ हैं, क्या सुधार करने चाहिए। तो आयशा सुल्ताना दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, जो कि पहले चर्चा में रहा था, प्रफुल्ल पटेल को प्रशासक बनाया गया था और उसने कई तरह के सुधार वहाँ पे उन्होंने किए थे जिस वजह से चर्चा में आ गया था। तो फिर से केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में पिछले काफ़ी समय से सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इसके पीछे एक वजह है कि प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल द्वारा किए गए बदलावों को बताया जा रहा है। तो ये बदलाव कौन से थे वो मैंने पूरा वीडियो बना दिया था, वो भी आप मेंस आंसर राइटिंग में जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके। तो इसी बीच दोस्तों एक फिल्म निर्माता है ये आयशा सुल्ताना, इन्होंने के खिलाफ लक्षद्वीप की पुलिस ने देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। ये एक फिल्म निर्माता है, पॉलिटिशियन नहीं है। इनका नाम है आयशा सुल्ताना। इनके खिलाफ राजद्रोह का मामला लगाया गया है। हालांकि यह मामला दर्ज भाजपा के लक्षद्वीप इकाई अध्यक्ष अब्दुल खादर के द्वारा करवाया गया था, लेकिन अब इस मुकदमे को लेकर भाजपा पार्टी के ही 15 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। यह जो मामला दर्ज करवाया था दोस्तों वह भी भाजपा के किसी नेता ने ही करवाया था जिनका नाम है अब्दुल खादर, ठीक है? और इसी दोस्तों इस्तीफे के खिलाफ, इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है, इसके खिलाफ ही आज कल भाजपा के 15 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल दोस्तों वो चाहते हैं कि मतलब वो खुद प्रशासक इसका प्रफुल्ल पटेल जी का विरोध कर रहे हैं, इसलिए वो आयशा पटेल के पक्ष में है। दरअसल सुल्ताना पर यह आरोप है कि उन्होंने एक मलयालम चैनल में बहस के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना के प्रसार के बारे में झूठी खबर का प्रसार किया था। उन्होंने एक डिबेट चल रही थी मलयालम चैनल पर, तो उन्होंने बोला कि केंद्र शासित प्रदेश कोरोना में जो अभी पहले वहाँ पे 0 केस थे, अभी वहाँ पे केस बढ़े हैं। तो उसके बारे में दोस्तों उन्होंने सरकार पर इल्ज़ाम लगाया था, जो सरकार अभी वहाँ पर भाजपा की है। सुल्ताना ने एक टीवी बहस के दौरान कहा था कि केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप में कोरोना के प्रसार के लिए जैविक हथियारों का उपयोग किया है। वो कह रही थी कि लक्षद्वीप पे किसका अधिकार है? केंद्र सरकार का। तो केंद्र सरकार ने वहाँ पे कोरोना प्रसार के लिए जैविक हथियारों का उपयोग किया है, ऐसी लाइन्स उन्होंने बोल दी, है ना? कवरत्ती पुलिस ने फिल्म निर्माता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 है, आपको पता है यही हमारे राजद्रोह की धारा है, और इसके साथ ही 153B में अभद्र भाषा के तहत मामला दर्ज किया और इस पे उनकी ही पार्टी के लोग उनसे खफा हो गए। तो मामला इन पे लगा है एक तो राजद्रोह का 124A में और 153B में अभद्र भाषा का,
ठीक है। ये दोनों मामले इन पे लगे हैं, लेकिन इस मामला लगाने से दोस्तों खुद भाजपा पार्टी के लोग ही इसके खिलाफ हो गए हैं। लक्षद्वीप में लगभग 15 भारतीय जनता पार्टी मतलब भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और लक्षद्वीप पार्टी के अध्यक्ष को अपने त्यागपत्र में उन्होंने कहा है कि उनका इस्तीफा आयशा सुल्ताना पर मामला दर्ज करवाने को लेकर है। उन्होंने एक चैनल के दौरान चर्चा में कहा कि कैसे लक्षद्वीप शून्य कोविड मामलों से वर्तमान प्रशासक के आगमन के साथ ही बड़े पैमाने पर कोविड में बढ़ोतरी हो गई है। दोस्तों वो वहाँ के जो नेता हैं लोकल भाजपा के, वो लक्षद्वीप की संस्कृति को महत्व देते हैं और उसकी संस्कृति को ही सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो प्रफुल्ल पटेल जी ने जो सुधार किए हैं, आपको पता है लक्षद्वीप उनके खिलाफ है खुद, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जो सुल्ताना ने जो बयान दिया था वो लक्षद्वीप इसलिए दिया था कि लक्षद्वीप में पहले 0 केस थे और अभी वो प्रफुल्ल पटेल के आने पे बढ़ के बहुत सारे हो गए हैं। तो बस इस बात पे सिंपल सी बात बोली थी, राजद्रोह का मामला नहीं लगना था, तो इन पे जो मामला लगाया गया है वो उसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए वो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रशासक के फैसलों को अवैज्ञानिक और गैर जिम्मेदाराना बताया और आगे कहा कि जब लक्षद्वीप में आपने और भाजपा के कार्यकर्ता और लोग लोकतांत्रिक कार्यों का विरोध कर रहे हैं, तो आपने चेतलाट निवासी हमारी बहन के खिलाफ झूठी और अनुचित शिकायत दर्ज कैसे करी और उनके परिवार और उनके भविष्य को बर्बाद करने का यह काम किया है। हम अपनी कड़ी आपत्ति इस पर व्यक्त कर रहे हैं और भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा सौंपते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई आप आयशा पटेल को जानबूझ के मतलब उनको परेशान कर रहे हो। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वे तो लक्षद्वीप की संस्कृति को बचा रही हैं और जो प्रफुल्ल पटेल जी है उनके कार्य गैर जिम्मेदाराना है, वो लक्षद्वीप को सुरक्षित नहीं रख रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। पिछले कुछ दिनों से लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के खिलाफ उनके द्वारा पेश किए गए नए सुधारों को लेकर हंगामा हो रहा है और कहा जा रहा है कि द्वीपवासियों के हितों के खिलाफ है। तो ये सुधार क्या थे वो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। तो ये भाजपा जो नेता है वो खुद भी उन सुधारों के खिलाफ है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। लोग लक्षद्वीप एंटी सोशल एक्टिविटीज़ रेगुलेशन एक्ट, गुंडा एक्ट भी वहाँ पे एक लाया गया था जिसे गुंडा एक्ट बोला जा रहा है, इसका पूरा नाम है एंटी सोशल एक्टिविटीज़ रेगुलेशन एक्ट। इसके तहत दोस्तों शक के आधार पर भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है ना। तो लक्षद्वीप वो ऐसा देश है जहाँ पे क्राइम रेट 0 है, 0% क्राइम रेट है। वहाँ पे ऐसा कानून लाने की क्या ज़रूरत है कि शक के आधार पर किसी को कितने भी दिन के लिए जेल में रखा जा सके, है ना। तो इस कानून का विरोध वहाँ के लोग कर रहे हैं। लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन और लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन, एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन, मतलब वहाँ पे पुश्तैनी मुसलमान रहते हैं और इन लोगों ने बीफ पे मतलब रोक लगा दी है, जो वहाँ का पुश्तैनी काम था। तो इसका भी मतलब जंतु बचाने के लिए लगाई है, लेकिन वो लोग विरोध कर रहे हैं कि ये हमारा परंपरागत काम था, अब इसके बिना हम क्या करेंगे। और पंचायत रेगुलेशन 2021 जैसे कई सारे मसौदे कानूनों का, ये सारे कानून मैंने आपको पढ़ा दिए हैं कि किस किस विषय पर वो विरोध कर रहे हैं, ठीक है। और पटेल को दिसंबर 2020 में लक्षद्वीप के प्रशासन के रूप में प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये था दोस्तों आयशा, ये देखिए आयशा सुल्ताना वाला मामला, मैं आयशा पटेल बोल रही हूँ, आयशा सुल्ताना वाला मामला। तो दोस्तों इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रही हूँ जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे विवादित मुद्दे इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं ना, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, पढ़ लीजिएगा और किसी चैनल की डिबेट भी इन पर देख लीजिएगा, वहाँ से और भी ज़्यादा आपका ये व्यू क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।